उत्तर प्रदेश के आप सभी भावी प्रशासनिक अधिकारियों का देवप्रयागम आईएएस के इस 2024 के लिए प्रारंभ हो रही स्पेशल प्रोग्राम में स्वागत है। मित्रों, देवप्रयागम आईएएस एकेडमी पिछले वर्षों की भांति इस वर्ष भी अपना सबसे महत्वपूर्ण कोर्स, जिसको आप रामबाण और मैराथन क्लास के रूप में जानते हैं, 2024 के लिए प्रारंभ हो रहा है। लेकिन 2024 के लिए प्रारंभ हो रहे इस क्लास से पूर्व आपको कुछ बिग ब्रेकिंग सबसे महत्वपूर्ण न्यूज दे रहे हैं, इस पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। मित्रों, ये हमारी क्लास 5 दिसंबर से प्रारंभ हो रही है, जो यूपीपीसीएस 2024 के लिए पूरी तरीके से डिवोटेड है और आपकी सफलता के लिए पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है, जिसमें आपको पूरे कंटेंट के साथ जीएस और सीसेट पर आपको कमांड कराया जाएगा। पूरी क्लास आपको ऑनलाइन मिलेगी। ऑनलाइन मोड में सारी क्लास आपको उपलब्ध होगी, जिसमें हजारों की संख्या में प्रश्नों को हल कराया जाएगा, टेस्ट सीरीज कराया जाएगा, साथ ही साथ आपको पूरी क्लास का पूरा नोट्स आपको मिलेगा। तो इस पर जानने से पहले सबसे पहले हम लोग आते हैं अपने बिल्कुल बेसिक पॉइंट पर। पहले शुरुआत करते हैं जो आपकी सबसे महत्वपूर्ण न्यूज है, जिसकी आपको जिज्ञासा है, जिसकी सभी को आप लालायित हैं उस न्यूज के लिए, वो आपको हम बता दें। जो यूपीपीसीएस 2024 के लिए बिग ब्रेकिंग हो सकता है। आप सभी इसमें लगातार पूछ रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं, फोन आ रहा है कि सर कैलेंडर कब आ रहा है। तो पहले प्रश्न पर हम लोग यही चर्चा करें कि कैलेंडर कब आ रहा है। परीक्षा की तिथि कब है, वो लगभग आप लोगों को लोकल लोक सेवा आयोग के न्यूज से पता चल चुका है। आप जानते हैं लोकल लोक सेवा आयोग, तो अब पहले तो ये होता था कि प्रयागराज में लोकल लोक सेवा आयोग में जो सबसे बड़ी भूमिका होती थी अल्लाहपुर लोक सेवा आयोग की होती थी। अल्लाहपुर लोक सेवा आयोग है, फिर ममफोर्डगंज लोक सेवा आयोग है, फिर आपका गोविंदपुर लोक सेवा आयोग है, अब तो एक राजापुर लोक सेवा आयोग भी बन गया है। तो लोकल लोक सेवा आयोग है और इन सभी की न्यूज़ सभी तक न्यूज जाने से पहले कटरा लोक सेवा आयोग से छन जाती थी, और कटरा लोक सेवा आयोग से जब ये फैलती थी तो हर लोकल लोक सेवा आयोग तक ये पूरी न्यूज़ पहुँच जाती थी। तो ये बड़ी अथेंटिक न्यूज होती थी, जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की सबसे शानदार, सबसे विश्वसनीय न्यूज हुआ करती थी, और वो है अभी। हालांकि उसके स्तर में कमी आई है, क्योंकि वह लोग भी नहीं रह गए हैं, और उस स्तर का ढेर सारा माहौल बदल गया है आज के 4 साल पहले, 5 साल पहले, और आज का माहौल बहुत बड़ा बदलाव आया है, ज़बरदस्त बदलाव आया है। लेकिन फिलहाल लोकल लोक सेवा आयोगों की भूमिकाएं बनी हुई हैं फिलहाल। तो दोनों जो न्यूज़ से अभी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने कोई स्पष्ट न्यूज नहीं दी है, लेकिन लोकल लोक सेवा आयोग से और प्राप्त जानकारियों के आधार पर ये पता चला है, और ये जानकारियां हैं, लेकिन ये प्रमाणित भी हैं, अंदर से प्रमाणित भी रहती हैं। और आप जानते हैं कि पहले बात हो रही थी कि हाँ 24 मार्च को, लेकिन 24 मार्च चूँकि 25 मार्च को होली थी, इसलिए उस संडे से एक सप्ताह पहले कर दिया गया है। और आप जानते हैं कि अब आपकी जो परीक्षा होगी यूपीपीसीएस की होगी कब, 17 मार्च को होगी, ऐसी संभावना बन रही है। क्योंकि जो 2 संभावना थी तिथि की, एपीएस अपर निजी सचिव की जो तिथि थी वो तो निश्चित हो गई है, ठीक है, जनवरी में, और फरवरी में भी तिथि निश्चित हो गई है। हम लोग पहले से ही इसको बता दिए थे कि हाँ जो आपका समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी है, इसकी कितनी महत्वपूर्ण जो डेट है, और पिछले 2 सालों से इस परीक्षा का इंतजार हो रहा है, तो जाकर के अब 11 फरवरी उसकी तिथि निश्चित हुई है। यूपीपीसीएस की भी तिथि लगभग निश्चित हो गई है, और ये 17 मार्च को संभावित है, ठीक है। कैलेंडर आपका दिसंबर के अंत में आ सकता है, दिसंबर के अंत में आपका ये आ सकता है। विज्ञापन कब आएगा, अब पदों की संख्या क्या होगी, ये आपके लिए बहुत बड़ी जिज्ञासा है। मित्रों, आपको जानकारी है लोकल लोक सेवा आयोगों से, लेकिन लोक सेवा आयोग की अगर अपुष्ट जानकारियों को लें तो उसके आधार पर भी विज्ञापन को आप जनवरी के प्रथम सप्ताह में आपका विज्ञापन आएगा। जनवरी का जो फर्स्ट वीक होगा, प्रथम सप्ताह होगा, तो प्रथम सप्ताह तक आपका विज्ञापन आ जाएगा, ठीक है। तो ये भी आपकी एक बड़ी महत्वपूर्ण न्यूज है कि आपका विज्ञापन शीघ्र आने वाला है। विज्ञापन के जो
उसकी जो पूरी प्रोफाइल है और विज्ञापन की जो ABCD है सब बनी हुई है, बस उसको जारी कर देना है। चूँकि पिछले पैटर्न के आधार पर पदों की संख्या, चूँकि काफ़ी पद आ चुके हैं, और पद अब आने हैं, अभी आने भी हैं। कई विभागों ने अपने अपने यहाँ से पदों को भेज दिया है। पदों की संख्या भी आप मान करके चलिए टिल डेट तक, अगर हम बात करें टिल डेट तक, तो ये लगभग 455 के आसपास ये पद आ चुके हैं। 450 प्लस पद आ चुके हैं और ये पद लगभग मान करके चलिए कि 600 प्लस आज के आसपास होंगे, 600 प्लस होंगे। तो बड़ी महत्वपूर्ण है मित्रों, पदों की संख्या के आधार पर भी देखें तो पदों की संख्या के आधार पर अगर देखें तो 2018 2016 में बहुत अच्छे पद आए थे, 2017 में आए थे, 2018 में भी अच्छे पद आए थे। 2018 2019 20 21 22 23 तक जो पदों की संख्या अपेक्षाकृत कम होती रही। सबसे पद आप देख रहे हैं कि पिछले 10 सालों में 2023 में आए थे, क्योंकि उसमें समय आप जानते हैं कि नायब तहसीलदार के पद जुड़ नहीं पाए थे। तो नायब तहसीलदार के पद तो थोक भाव में पहले से मौजूद हैं, कुछ BDO के पद मौजूद हैं, डिप्टी कलेक्टर के भी कुछ पद आ गए हैं, वो भी मौजूद हैं। ठीक है, कई पद आ चुके, महत्वपूर्ण पद आ चुके हैं। अच्छे एग्जीक्यूटिव के भी लगभग मान करके चलिए कि एग्जीक्यूटिव के लगभग 250 से प्लस पद, आपके 350 के आसपास पद जो है आपके एग्जीक्यूटिव के हैं। तो बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए UP PCS 2024 संघर्ष की पराकाष्ठा पर होगा और आपके लिए बहुत ही चुनौतीपूर्ण होगा। इतना चुनौतीपूर्ण होगा कि आपके लिए एक एक अंक आपको इस पर लड़ाई करना पड़ेगा। तो एक एक प्रश्न पर आप कैसे कमांड बनाएं, इसी कमांड को बनाने के लिए विगत सालों की बात इस साल भी हम जिस फास्ट क्रैश कोर्स को शुरू कर रहे हैं, जिस फास्ट मैराथन कोर्स को शुरू कर रहे हैं, उसमें GS प्लस CSET दोनों इसमें शामिल होगा और इसको बहुत तेज़ी से कवर किया जाएगा। इस पूरे कोर्स को बहुत तेज़ी से कवर किया जाएगा। और मित्रों, इस कोर्स की अगर हम बात करें तो ये आप देखोगे कि इन्हीं को ध्यान में रखते हुए कि UP PCS 2024 के इस डेट को ध्यान में रखते हुए पूरा कोर्स तैयार किया गया है और इसमें आपको 100% सफलता की प्रतिबद्धता के साथ हम लोग जुड़ेंगे। ये लाइव क्लास और रिकॉर्डेड क्लास दोनों रूपों में होगी। ये PDF नोट्स भी इसमें साथ ही साथ जुड़ा रहेगा, क्लास के साथ आपको PDF नोट्स मिलता रहेगा, साथ ही साथ डाउट सॉल्विंग जो है होती रहेगी और प्रत्येक दिन इस पर प्रश्नों की संख्या के आधार पर हम लोग डिस्कशन भी करते रहेंगे। पूरा घटना चक्र को इसमें रिवीजन किया जाएगा। ठीक, कंटेंट के साथ साथ घटना चक्र का पूरा रिवीजन भी किया जाएगा। तो इस तरीके से आपका फास्ट रिवीजन आपका घटना चक्र का भी हो जाएगा और इन सभी का जितने भी आपके कंटेंट हैं वो सब इसके साथ बिल्कुल फुल अपडेट कंटेंट होंगे। अब देखिए इसका टाइमिंग क्या होगा। इसका टाइमिंग होगा शाम को 6 बजे से 7 बजे तक ये जो चलेगी। अगर आप देखें 6 से 7 बजे का जो टाइमिंग होगा, इस टाइम शेड्यूल में अगर आप देखेंगे तो ये है आपका टाइम शेड्यूल। इस 6 से 7 बजे के क्रम में अगर हम देखें तो यहाँ पर आपका हिंदी जो होगा ये RO के लिए भी रहेगा, क्योंकि इसको भी साथ साथ लेकर चला जा रहा है और इसकी रिकॉर्डेड क्लासेज आपको मिलेंगी, प्लस कुछ आपके आंसर मिलेंगे और जो ट्रेंड एनालिसिस है जो उसको लेकर के चला जाएगा। साथ ही साथ इसमें CSET से संबंधित जो प्रश्न है वो भी आपके रहेंगे और आपका UP PCS के लिए जो CSET है हिंदी, जनरल हिंदी, उसका पूरा सिलेबस देखा जाएगा। 7 से 8 में पूरा GS आपका चलेगा और इस GS को क्रम वाइज आपका इतिहास, आपका भूगोल, आपका संविधान और फिर आपका अर्थव्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था। ठीक है, ये सब चीज़ें रहेंगी। 8 बजे से 9 बजे तक पूरा करंट अफेयर्स चलेगा। करंट अफेयर्स रहेगा, ये जो करंट अफेयर्स होगा ये आपका जून से रहेगा, जून से लेकर और ये जनवरी तक, बल्कि फरवरी तक रहेगा। और आपका CSET रहेगा और UP स्पेशल रहेगा। इसमें 3 दिन आपका CSET रहेगा, क्योंकि CSET यहाँ भी है और यहाँ भी है, और 4 दिन आपका UP स्पेशल चलेगा, UP स्पेशल चलेगा। तो मित्रों, ये पूरी क्लास 5 दिसंबर से शुरू हो रही है, शाम को 6 बजे से शुरू हो रही है, जिसमें आप, ठीक है, इस पूरी क्लास को देखेंगे और इस क्लास के साथ आप देखोगे कि हाँ, इसमें
सारी चीज़ों को एक साथ कवर कराया जा रहा है। आपके जीएस, करंट अफेयर्स, सीसेट सभी पर कमांड बनाने का प्रयास किया जाएगा। और सीसेट में आपके अंतर्व्यक्ति कौशल, संप्रेषण कौशल, आपके जो वेन डायग्राम्स, जो आपके न्याय वाक्य आते हैं, ठीक है, न्याय वाक्यों की जो उससे संबंधित आपके लगभग 7 से 8 क्वेश्चन होते हैं। और अंतर्व्यक्ति कौशल, संप्रेषण कौशल से लगभग आपके 10 से 15 क्वेश्चन होते हैं। निर्णय से, डिसीजन मेकिंग से आपके लगभग 7 से 8 क्वेश्चन होते हैं। तो ये मिलाकर के लगभग 25 से 30 क्वेश्चन हो जाते हैं। इसके अलावा जो आपका एक सबसे महत्वपूर्ण होता है कंप्रहेंशन, हम लोग यहाँ पर देखें, कंप्रहेंशन पर एक प्रयास किया जाएगा। कंप्रहेंशन पर भी हम लोग अच्छा प्रयास करेंगे कि उसको जो है अच्छा प्रयास कर लिया जाए। तो ये कुल मिलाकर के लगभग 40 प्रश्नों का जो सीसेट का है, 40 से 45 प्रश्न का जो कॉन्सेप्ट है, ये लगभग हम लोग यहाँ से रेडी रखेंगे, जिससे कि आप कम से कम क्वालिफाई हो जाएं और आपका जो जीएस का पेपर वो चेक हो जाए। तो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि डिसक्वालीफाई होने वालों की संख्या सीसेट में क्वालिफाई होने वालों की संख्या से कहीं अधिक हो रही है। ये आपके लिए बहुत ही कठिन दौर है आपके लिए। इस दौर से निकालने के लिए यहाँ पूरा प्रयास होगा। साथ ही साथ आपके इस पोर्शन को कंप्लीट करने के बाद हम देखेंगे कि इस पोर्शन को बढ़ा दिया जाएगा, जीएस की क्लास को फिर यहाँ से बढ़ा दिया जाएगा और 6 से 8 इस क्लास को कर दिया जाएगा। 8 से 9 में करंट अफेयर्स आपका कंटिन्यू चलेगा। जून से लेकर जनवरी महीने तक का पूरा करंट अफेयर्स एक साथ देखा जाएगा, ठीक है। इसके अलावा फिर आपका सीसेट और यूपी स्पेशल रहेगा मित्रों। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि इस पूरी क्लास को टारगेट किया गया है। इस पूरी क्लास को अगर देखा जाएगा तो आपके टारगेट के साथ, मतलब ये क्लास आपको आपकी यूपी पीसीएस में जो टारगेट है, टारगेट क्या है, टारगेट है मान करके चलिए कम से कम 100 प्रश्न। अगर आपको जीएस में 100 प्रश्न से कम रहता है तो आप सफलता की उम्मीद कम कीजिए। जब आप पूरा लक्ष्य बनाए रखेंगे 100 प्रश्न, जो कि 2023 में यद्यप पदों की संख्या कम थी, लेकिन पदों की संख्या इतना होने के बावजूद जितनी अपेक्षा थी मेरिट की, उससे भी ज़्यादा मेरिट गई है। इतनी मेरिट नहीं जानी चाहिए थी। तो अब आपको ध्यान रखना कि मेरिट को कैसे हम रोकें, कहाँ पर रोकें, और आपको उस मेरिट के अनुसार कहाँ तक चलना है। क्योंकि पेपर का स्तर कोई भविष्यवाणी नहीं कर सकता है कि पेपर ऐसा होगा, वैसा होगा, कैसा होगा। पेपर का स्तर चाहे जैसा भी रहेगा, लेकिन इतना स्तर जरूर रहेगा, उस स्तर पर आपको 90 से 100 क्वेश्चन तक पहुंचने में आपको लोहे के चने चबाने पड़ेंगे। तो लोहे के चने अगर चबाना है तो आप इस क्लास के साथ आइए जुड़िए। लोहे के चने चबाने के लिए आपको इस क्लास के साथ जुड़ना होगा। 90 से 100 क्वेश्चन का जो टारगेट है, आपको 100 क्वेश्चन आपको यहाँ से लेकर के चलना है। तो 100 क्वेश्चन के टारगेट को लेकर के आप यहाँ से चलिए। ये 100% की प्रतिबद्धता क्या है, 100 क्वेश्चन की प्रतिबद्धता है। और आप अगर देखें तो ये 100 क्वेश्चन की प्रतिबद्धता है, इसको आपको लेकर के चलना पड़ेगा कि आपके 100 क्वेश्चन, 100% सफलता की प्रतिबद्धता क्या है, 100 प्रश्नों की प्रतिबद्धता। आपके 150 प्रश्न में 100 प्रश्न अगर आपके सफल होते हैं, तब इस क्लास का और इस बैच का कोई मान्य होगा। इसलिए आप आइए आज और अभी इस क्लास के साथ अपनी संबद्धता को सुनिश्चित करें। आप इनरोलमेंट करवाएं और इस क्लास के साथ अपनी कंटिन्यूटी को बनाए रखें मित्रों। ये एक मैराथन क्लास होगी, ये एक रामबाण क्लास होगी, जो आपकी सफलता को सुनिश्चित करेगी, आपकी सफलता को उस स्तर तक ले जाने का प्रयास करेगी जिस स्तर पर आपको आवश्यकता है। एक स्ट्रेटजी की आवश्यकता है, एक रणनीति की आवश्यकता है, एक मोटिवेशन की आवश्यकता है, एक कंटेंट की आवश्यकता है, एक सुपर इस टाइम मैनेजमेंट की आवश्यकता है। क्योंकि आपका टाइम मैनेजमेंट भी नहीं होता, ये भी आपकी एक बहुत बड़ी कमी होती है। तो टाइम मैनेजमेंट के साथ हम लोग इसको प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। तो इसलिए आइए और आज अभी इस क्लास के साथ आप अपने जोड़ करके और 2024 पीसीएस की सफलता को आप सुनिश्चित करें मित्रों। क्योंकि 2024 में पदों की संख्या पर्याप्त आ रही है। आपने देखा कि पदों की संख्या अगर आप देखेंगे तो ये पर्याप्त रूप से है। इसके लिए आप DPIS यूट्यूब चैनल के साथ भी अपनी समता बनाए रखें। DPIS यूट्यूब चैनल पर ये क्लास आपको मिलती रहेगी। अधिकांश क्लासेज आपको DPIS यूट्यूब चैनल पर मिलेगी, इसलिए DPIS यूट्यूब चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ आप देवप्रयागम IAS ऐप डाउनलोड कर लीजिए और साथ ही साथ आप टेलीग्राम, देवप्रयागम IAS का जो टेलीग्राम है उसके साथ आप जुड़िए। तो ये सारी चीज़ें क्या करेंगी, आपको इस सफलता के साथ बनाए रखेंगे। ये सफलता प्रतिबद्धता क्या है, आपके सफलता के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ये सब कुछ आपके लिए क्या रहेगा, बेहतरीन रहेगा। और इस बेहतरीन को बेहतरीन बनाने के लिए आइए इस क्लास के साथ जुड़िए, एक कॉन्फिडेंस बनाइए, एक कॉन्फिडेंस के साथ अपने इस कारवां को आगे बढ़ाइए। 5 दिसंबर शाम को 6 बजे ये क्लास आपको मिलने जा रही है। तो आइए आज अभी तुरंत DPIS यूट्यूब चैनल और देवप्रयागम IAS ऐप को डाउनलोड करके
और सब्सक्राइब करके इस क्लास के साथ आप इनरोलमेंट होइए।